नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव आपके सामने संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम द्वितीय पाठा स्वर्ण काका के प्रथम गद्यांश की ओर आपका ध्यान आकर्षित किए थे। अभी हम आपके सामने स्वर्ण काका द्वितीय पाठा के स्वर्ण काका के सेकंड गद्यांश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में हम आपको संधि विच्छेद, हिंदी में अर्थ, शब्दार्थ, व्याकरण और प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करते हैं। तो छात्रों, आइए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। नैतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्त्या पूर्वं दृष्टः तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षे मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते स्वर्ण पक्षा काको प्रोवाच स्वर्ण कक्षा पक्षा काका प्रोवाच मा शुचा सूर्यात् प्राक् ग्रामात् बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामि प्रहर्षिता बालिका निद्रा अपि न लेभे। तो छात्रों, ये गद्यांश का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इस गद्यांश में संधि विच्छेद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। देखिए छात्रों, स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, स्वर्ण पक्षः प्लस रजत चंचु। दूसरा है स्वर्ण काकस्त्या, स्वर्ण काकः प्लस तया, हसंतं च, हसंतं प्लस च, रोदितुमारब्धा, रोदितुम प्लस आरब्धा, सूर्योदयात् प्राक्, सूर्योदयात् प्लस प्राक्, ग्रामात् बहि, ग्रामात् प्लस बहि, पीपल वृक्ष मनु, पीपल वृक्षम प्लस अनु, त्वया गंतव्यम, त्वया प्लस आगंतव्यम, निद्रामपि, निद्राम प्लस अपि। छात्रों, यहाँ पर आपको संधि विच्छेद अच्छी तरह से इस गद्यांश की समझ में आ गई होगी। तो आइए छात्रों, हम इस गद्यांश के सरलार्थ यानी हिंदी भाषा में उसका अर्थ क्या होता है उसके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आइए छात्रों, हम गद्यांश को अच्छी तरह से हिंदी में आपको इसका अर्थ बताएंगे। नैतादृशः, न धन एतादृशा, न यानी नहीं, एतादृशा यानी ऐसा, स्वर्ण पक्षो यानी सोने के पंखों वाला, रजत चंचु, रजत यानी चांदी, चंचु यानी चोच, तो चांदी की चोच वाला, स्वर्ण काकस्त्या यानी सोने का कौवा, पूर्वम दृष्टा, पूर्वम यानी पहले, दृष्टा यानी देखा था। तो उसने क्या बोला लड़की ने कि न एतादृशा यानी नहीं इस प्रकार का सोने का कौवा, सोने के पंखों और चांदी की चोच वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आइए दूसरी पंक्ति देखते हैं। तम तंडुलान, तम यानी उसको, तंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, हसंतम च, और च यानी और हसंतम यानी हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका यानी लड़की, रोदितुम आरब्धा, संधि में मैंने बताया रोदितुम यानी रोना, आरब्धा यानी चालू किया। तो उसको इस प्रकार से चावलों को खाते देखकर और हंसते देखकर लड़की ने क्या किया छात्रों, रोना प्रारंभ किया। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, तम यानी उसको, उसको किसको, कौवे को, निवारयन्ति यानी हटाती हुई, सा यानी वह कन्या, प्रार्थयत यानी निवेदन करती है यानी प्रार्थना करती है, तंडुलान माँ भक्ष्य, तंडुलान यानी चावलों को, माँ यानी नहीं, भक्ष्य यानी भक्षण करना यानी खाओ,
संस्कृत में आपको छोटी कक्षाओं में ही बता दिया जाता है कि माँ का मतलब होता है नहीं। ये माँ माँ वाला शब्द नहीं है, ये माँ नहीं वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तम निवारयंती सा प्रार्थ्य तंडुलान माँ भक्षे, यानी उसको निवारण करती हुई, निवारण यानी उस कौवे को हटाती हुई प्रार्थना करती है कि चावलों को मत खाओ। मदिया यानी मेरी, माता यानी माता, अतीव निर्धना वर्तते, अतीव यानी अत्यधिक, निर्धना यानी गरीब, वर्तते यानी है। तो मेरी माता कैसी है, बहुत गरीब है। नेक्स्ट लाइन देखिए छात्रों, स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच माँ शुचा, स्वर्ण पक्षा यानी सोने के पंखों वाला, काका यानी कौआ, प्रोवाच यानी उसको उत्तर दिया, यानी उसको बोला, माँ यानी नहीं, शुचा यानी शोक करो, दुख, शुचा का मतलब होता है शोक करो या दुख करो। तो उसने क्या बोला, सोने के कौवे ने, सोने के कौवे ने बोला कि तुम इस प्रकार दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात यानी सूर्योदय से, प्राग यानी पहले, पूर्व, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही, ग्रामाद यानी गांव के, बही यानी बाहर, पीपल वृक्ष मनु, पीपल वृक्ष यानी पीपल का पेड़, मनु यानी नीचे, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, गंतव्यम यानी आना चाहिए। तो यहाँ शब्दों के हिसाब से अगर हम देखेंगे छात्रों तो आना चाहिए होता है, परंतु हम यहाँ स्टोरी कथा के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि वह लड़की को क्या कह रहा है, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, यानी तुमको आना है। अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुम्हें, तंडुल यानी चावलों का, मूल्यम यानी दाम यानी कीमत, दास्यामी यानी दूंगा, तो मैं तुझे चावलों का कीमत दूंगा। प्रहर्षिता यानी खुश होती हुई, बालिका यानी लड़की, निद्राम अपी, निद्राम यानी नींद, अपी यानी भी, ना यानी नहीं, लेभे यानी प्राप्त कर सकी। तो छात्रों जब हमको खुशी होती है तो हमको नींद भी नहीं आती ना, खुशी के मारे कि कल हमको यहाँ जाना है वहां जाना है, तो उसी प्रकार से वह लड़की को भी चावल का मूल मिलेगा, इसकी खुशी में उसको रात भर नींद भी नहीं आई। तो छात्रों आपको यहाँ तक इसका हिंदी में अर्थ समझ में आया। तो आइए हम उसमें इस गद्यांश के ग्रामर की ओर यानी भाषिक कार्यम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो देखिए छात्रों, खादंतम प्रथम पंक्ति में, खादंतम खाद प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय जो है वो खादंतम वर्ड में लगा हुआ है। क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय, ये आप प्रत्यय के पाठ में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रत्यय अच्छी तरह से विस्तार से मिल जाएगा। यहाँ हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि खादंतम में क्षत्रिय प्रत्यय है। हसंतन चा, हस में भी क्षत्रिय प्रत्यय है। विलोक्य, वी प्लस लोक प्लस ल्यप प्रत्यय। फिर आगे देखिए छात्रों, बालिका यानी आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो भी नाउन होगा या जो भी कर्ता होगा, पर्सन होगा, वो क्या होगा, कर्ती पद होगा। तो बालिका कर्ती पद है। रोदितुम आरब्धा, रोदितुम यानी रोना, आरब्धा यानी चालू कर दिया, तो शुरू कर दिया या चालू कर दिया, आरब्धा क्रिया हो गई, वर्ब हो गई, क्योंकि उसने किसी काम को किया, तो ये क्या हो गया छात्रों, क्रियापद यानी वर्ब कहलाया। और रुद क्या है, रुद, रोदितुम, उसमें क्या हुआ, रुद प्लस तुमुन प्रत्यय, तो रोदितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। आइए छात्रों आगे हम आगे की पंक्ति देखते हैं। तम निवार्यंती, विशेषण है, निवार्यंती क्योंकि उसको हटा रही थी, तो हटाना क्या हो गया, एक तरह से विशेषण हो गया। और निवार्यंती में देखिए छात्रों, यहाँ पर क्षत्रिय स्त्री प्रत्यय, क्षत्रिय के साथ में स्त्री प्रत्यय भी लगा हुआ है। नी धनवार, धन क्षत्रिय प्लस स्त्री प्रत्यय, यानी क्षत्रिय निवार्यंतम होता तो वो क्या होता, पुरलिंग होता, परंतु यहाँ पे अंती है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, स्त्री प्रत्यय हुआ। स्त्री प्रत्यय ये आपको 10th में पढ़ाया जाएगा, अभी आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। फिर आइए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। सा यानी कर्ता, पर्सन हुआ, कोई भी कार्य को कर रहा है तो कर्ती पद, प्रार्थ्यत क्रियापद हुआ क्योंकि निवेदन कर रहा है, फिर माता फिर कर्ती पद हो गई, और
कर्ती पद के साथ साथ वह विशेष्य भी हो गई। विशेष्य भी आपको बताया कि नाउन शब्द होता है। अतीव निर्धना, ये माता के बारे में बता रहे हैं, तो किसी के बारे में बताना एडजेक्टिव कहलाता है, यानी ये अतीव निर्धना विशेषण हो गया। वर्तते, वर्तते का मीन्स होता है, इसका लिए हुआ क्रियापद यानी वह हुआ। स्वर्ण पक्षा, सोने का पंख, यानी ये भी कौवे के बारे में बता रहे हैं विशेषण। काका, कौवा है यानी करता है, पर्सन है क्योंकि ये किसी कार्य को कर रहा है, तो ये क्या कहलाया, कर्तृपद और विशेष। अब इस कर्तृपद विशेष का क्रिया क्या है, गंतव्यम। गंतव्यम में छात्रों देखिए गम प्लस तव्यत प्रत्यय, तव्य जहां भी आता है तो वहां तव्यत प्रत्यय हो जाता है। तो छात्रों यहाँ पे गंतव्यम में गम प्लस तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। तो आइए छात्रों, यहाँ तक आपको इसका गद्यांश समझ में आ गया है। आइए हम इसके आगे के भाग, ग्रामर के भाग को ध्यान देते हैं। पर्याय पद, पर्याय पद सिनोनिम्स वर्ड। स्वर्ण पक्षा, स्वर्णमया पक्षा। रजत चंचू, रजतमया चंचू। तंडुलान, अक्षतान। निवारयन्ति, वारणम कुर्वन्ति। मा शुचा, शोकम मा कुरु। प्रोवाच, अकथयत। प्रहर्षिता, प्रसन्ना। प्रसादा, भवनम। विलोक्य, दृष्टवा। वृक्षः, पादपः। छात्रों ये यहाँ इस गद्यांश का क्या था, सिनोनिम्स वर्ड था। अब हम आगे विपर्यय पद यानी एंटोनिम्स के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो देखिए छात्रों एंटोनिम्स क्या क्या है यहाँ पे, बालिका, बालका। प्रहर्षिता, दुखिता। सूर्योदया, सूर्यास्ता। छात्रों आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया है तो हम आपको इसके प्रश्न, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन, किसी भी गद्यांश या पद्यांश का क्वेश्चन 3 प्रकार से आएंगे। पहला एक पदेन, दूसरा पूर्ण वाक्यन और तीसरा निर्देशानुसारम। एक पदेन उत्तरत में पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, स्वर्ण काका कयाना पूर्वम दृष्टा। सोने का कौवा किसके द्वारा ना पहले देखा गया था, बताइए छात्रों, बालिकया यानी लड़की के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, कस्मात बही पीपल वृक्ष आसीत। गांव किसके बाहर पीपल का वृक्ष था, गांव के बाहर पीपल का वृक्ष था। अब पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए। पहला क्वेश्चन, बालिका किमर्थम रोदितुम आरब्धा। बालिका किस लिए रोना प्रारंभ की, तो बालिका काकम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, यानी लड़की ने क्यों रोना चालू किया, कौवे को चावलों को खाता देखकर, हंसता देखकर लड़की ने रोना चालू किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत यानी डू एज डायरेक्टेड। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, तम तंडुलान खादंतम अत्र तम सर्वनाम पदम कस्मई प्रयोक्तम, यानी यहाँ पर ये तम पद सर्वनाम पद, सर्वनाम यानी किसी के बदले, किसी संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है छात्रों, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम में प्रोनाउन। तो यहाँ पर तम शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया इस गद्यांश में छात्रों, यहाँ पर काकाय के, कौवे के लिए, यानी काकाय। कस्मई बोला है चतुर्थी विभक्ति, तो काक में भी आपकी चतुर्थी विभक्ति यानी क्या हो जाएगा, काकाय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अत्र प्रहर्षिता इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम, यानी यहाँ इस गद्यांश में प्रहर्षिता का विशेषण पद का विशेष पद क्या है, तो अत्र प्रहर्षिता इति विशेषण पदस्य विशेष पदम बालिका अस्ति, यानी यहाँ पर विशेषण, विशेष कौन है, बालिका है। तो छात्रों आपको यहाँ तक अच्छी तरह से ये गद्यांश समझ में आ गया। दूसरा आपने क्या पढ़ा अभी तक, अभी तक आपने ये पढ़ा कि इस गद्यांश में एक सोने का कौवा है जिसका चोंच भी सोने का है और पंख भी सोने की है। ऐसा अनोखा कौवा जो कि लड़की के द्वारा वापस पहले कभी नहीं देखा गया है। तो आइए छात्रों, आगे के लिए आप हमारा अगला भाग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।